हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन रीजनिंग से भी पूछे जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के टॉपिक वेन डायग्राम के वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दूँगा और आप उनका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, आप लोग सब टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF शेयर करता रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप लोगों को कुछ डायग्राम दिए जाएंगे और इससे रिलेशन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया, राजस्थान और जयपुर। ठीक है, और अब आप लोगों को कुछ डायग्राम दिए जाएंगे जैसे कि ठीक है, तो इस तरह के आप लोगों को डायग्राम दिए जाएंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि बोल रहा है कि इंडिया, तो इंडिया जो है वो पूरा कंट्री है और जो राजस्थान है वो उसमें एक स्टेट है। तो इंडिया के अंदर राजस्थान एंड जो जयपुर है वो राजस्थान के अंदर। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन आ जाएगा बी नंबर। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, जो बड़ा सा सर्किल है उसके अंदर एक छोटा सर्किल है और उसके अंदर एक छोटा सर्किल, यानी कि अगर हम लोग इसको इंडिया माने और फिर इसको राजस्थान, तो इस तरह इसको हम लोग जयपुर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन इसके साथ आ रहा है। और दोस्तों, एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि आप लोगों को एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल और फिर ट्राइंगल के साथ आप लोगों को एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल दे दिया जाएगा और इसमें बोला जाएगा कि ये ए है, ये बी है और ये सी। जैसे कि ये टीचर को डिनोट कर रहा है और ये स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है और ये डॉक्टर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो ये वाला पार्ट है तो ये क्या को डिनोट करेगा, यानी कि इन तीनों को डिनोट करेगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सब्जियां, आलू और गोभी, जैसे कि वेजिटेबल, पोटैटो एंड कैबेज। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो सब्जियां हैं, ठीक है, मान लेते कि ये सब्जी का पूरा एक ग्रुप है। ठीक है, तो उसके अंदर आलू भी है और गोभी भी है। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर सब्जियों के अंदर आलू भी है और गोभी भी है। तो इस हिसाब से हम लोग का कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे कुछ डिटेल्स या फिर कुछ भी नंबर्स या कुछ भी वर्ड्स दिए जाएंगे और उससे आप लोगों को रिलेशन देना होगा कि इन फिगर से कौन सा रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे बोल रहा था कि सब्जियों के अंदर आलू और गोभी दोनों आते हैं, तो यहाँ हम लोग जो बड़ा वाला सर्कल है उसके अंदर जो दोनों छोटे सर्कल है तो वो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है टेबल, चेयर, फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर जो है दोस्तों ये एक कैटेगरी है। ठीक है, ये एक कैटेगरी है, इसके अंदर टेबल भी आएंगे, चेयर भी आएंगे और भी बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं। ठीक है, जो कि वुड से बनते हैं। तो यानी कि जो फर्नीचर है ये टोटल एक बड़ा सा कैटेगरी है और इसके अंदर टेबल भी आएंगे और चेयर भी आएंगे, यानी कि इसका भी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोगों को बस इसके और इसके बीच में रिलेशन देखना है कि यहाँ पे जो पूछ रहा है और इन फिगर्स में कौन सा जो फिगर है वो इसको सही करेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है स्क्वायर, रेक्टेंगल और पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन का मतलब क्या होता है, बहुभुज, यानी कि जिसके भी 3 से ज़्यादा भुजाएं या की साइड हो तो उसे पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या है दोस्तों, एक कैटेगरी है। ठीक है, पॉलीगन एक कैटेगरी, इसलिए मैंने इसे बड़ा सर्कल लिख दिया। तो अब लिखा हुआ है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो ये भी तो एक पॉलीगन है और ये भी एक पॉलीगन है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे एक स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो स्क्वायर है और रेक्टेंगल, इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है। आप लोगों ने शायद स्कूल में पढ़ा होगा कि जो स्क्वायर होता है, ठीक है, और जो रेक्टेंगल होता है इसमें एक रिलेशन होता है
कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो एक रेक्टेंगल हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इसके भी जो साइड्स है आपस में चारों वो बराबर होते हैं, आमने सामने के भी और इस साइड के भी, ठीक है। और उसी प्रकार जो रेक्टेंगल है उसके भी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एक स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, यानी कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा पॉलीगन का सर्कल हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो वर्ग है यानी कि जो स्क्वायर है उसका हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा लॉजिक ज़्यादा है, ठीक है। जो स्क्वायर है उसको हम लोग लिख देंगे और उसके अंदर जितने भी, मैंने कहा आपसे कि जो भी स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल हो सकते हैं, तो उसके अंदर हम लोग आयत का यानी कि रेक्टेंगल का सर्कल लिखेंगे, ठीक है। जो ये है बड़ा वाला वो पॉलीगन का है और ये जो है आपका स्क्वायर का है और ये जो है आपका रेक्टेंगल का है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है वीक, डे, ईयर, ठीक है। तो ईयर तो दोस्तों टोटल 365 डेज़ का होता है, फिर उसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि वीक्स आते हैं, फिर वीक्स के अंदर डेज आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ईयर का बनाएंगे, ठीक है, ईयर का। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वीक का बनाएंगे, ठीक है। ईयर के अंदर वीक का सर्कल और उसके अंदर फिर डेज़ का, ठीक है। समझिएगा इसको कि जो सबसे पहले ईयर होगा, इसके अंदर वीक्स आएंगे और फिर वीक्स के अंदर डेज आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इससे भी रिलेटेड आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है मेटल, आयरन और क्लोरीन, ठीक है। एक मेटल है यानी कि धातु, लोहा और क्लोरीन। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो मेटल है दोस्तों ये भी एक कैटेगरी है, तो हम लोग पहले बता देंगे मेटल का। उसके बाद जो लोहा है यानी कि आयरन, वो तो आएगा किसके अंदर, मेटल के अंदर। लेकिन जो क्लोरीन है ये तो नॉन मेटल है, तो इसके लिए हम लोग इसको अलग रखेंगे, ठीक है। इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये होगी आपका मेटल का, ये होगी आपका आयरन का और ये होगी आपका नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल का मेटल से तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके लिए हम लोग इसको अलग करके लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो मेटल है उसके अंदर आयरन और जो नॉन मेटल है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है वेल्स, फिश और क्रोकोडाइल्स। तो दोस्तों इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो वेल है और मछलियाँ हैं और मगरमच्छ, तो ये दोनों दोस्तों तीनों अलग कैटेगरीज की है, ठीक है। वेल जो है वो मैमल्स होते हैं, ठीक है। मछलियाँ जो है वो फिश की कैटेगरी में ही आती है और जो क्रोकोडाइल्स है ये आपके रेप्टाइल्स के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, रेंगने वाले जीव। तो इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी कि ये होगी आपका वेल्स का, ये होगी आपका फिश का और ये जो होगी आपका मगरमच्छ यानी कि रेप्टाइल्स का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें तीनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इन तीनों को अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस वेन डायग्राम चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन है ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। यानी कि त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो इसमें इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग तो जानते हैं कि ट्राइंगल जो है वो एक बड़ा कैटेगरी है, ठीक है। इसके अंदर विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और भी समद्विबाहु त्रिभुज भी आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों देखिए विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन बन रहा है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक विषमबाहु यानी कि एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो ये एक समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग कौन सा डायग्राम को यूज़ करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कुछ विषमबाहु त्रिभुज है तो कुछ समकोण त्रिभुज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का ऑप्शन डी बन जाएगा, क्योंकि ये तो हम लोग का त्रिभुज का कैटेगरी होगी यानी कि ट्राइंगल का, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो विषमबाहु त्रिभुज, तो कुछ त्रिभुज समकोण हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते। तो ये वाला जो पार्ट है हम लोग का वो होने वाला है, यानी कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का विषमबाहु त्रिभुज का और ये हो गया हम लोग का समकोण त्रिभुज का, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को इन सब
जो भी रिलेशन दिए उसको ध्यान से देखना है और समझना है, और उसके बाद आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसा मैंने आपको बोला था कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो अभी हम लोग पहले टाइप में ही हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि नाइट्रोजन, आइस और एयर, ठीक है, तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों जो वायु है यानी कि एयर, हमारे जो भी नाइट्रोजन है वो भी सब वायु के अंदर यानी कि एयर के अंदर ही है। एयर से बाहर तो कुछ भी नाइट्रोजन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एयर का बनाएंगे सर्कल, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का बना देंगे क्योंकि जो भी नाइट्रोजन है वो एयर के अंदर ही है। और दोस्तों जो आइस है, बर्फ़, इसका इन दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ये बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये हम लोग का एयर का है और ये नाइट्रोजन का है और ये आइस का है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को एयर के अंदर नाइट्रोजन, क्योंकि जो भी नाइट्रोजन है हम लोग का वो एयर के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसमें हम लोग फिगर से कैसे पहचानेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, बायोलॉजी जो है वो एक ब्रांच है, साइंस का ब्रांच। ठीक है, यानी कि जो टोटल ब्रांच है वो बायोलॉजी। ठीक है, जैसे कि एक फिजिक्स, केमिस्ट्री भी होता है। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बॉटनी जो है दोस्तों वो भी बायोलॉजी के अंदर ही आता है, और जो जूलॉजी है ये भी बायोलॉजी के अंदर ही आता है। तो इसका हम लोग का आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी। और इनमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इन फिगर्स से के हिसाब से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, ये जो है टोटल आपका बायोलॉजी का सर्कल है, और ये आपका बॉटनी का, और ये आपका जूलॉजी का। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोगों को ये जो सर्कल है वो किसको शो कर रहा है, संघ के सदस्य कर्मचारी को। ये वाला जो स्क्वायर है ये आपको किसको शो कर रहा है, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी को। और दोस्तों ये जो रेक्टेंगल है ये किसको शो कर रहा है, अनुभवी कर्मचारी को। तो इसमें जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा उसको पढ़ना है और समझना है कि कौन सा टॉपिक पूछ रहा है, और वो नंबर या फिर वो लेटर को इसमें से ढूंढ के आप लोगों को आंसर ढूंढना है। तो इसमें बोल रहा है कि संघ के सदस्य कर्मचारी, यानी कि ये वाला जो सर्कल है ये पूरा आप लोगों का किसका है, संघ के सदस्य कर्मचारी के। तो इसमें आप लोगों को देखिए कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे तो 1 है एक तो, और ये 4 है, और ये 6 है। तो टोटल कितना हो जाएंगे दोस्तों, 11। ठीक है, फिर से समझिए दोस्तों, आप लोगों को एक यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में बोल रहा है कि संघ के सदस्य कर्मचारी है। ठीक है, ये अनुभवी कर्मचारी के हैं, ये वाला जो रेक्टेंगल है, और ये वाला स्क्वायर मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी। तो बोल रहा है कि संघ के सदस्य कर्मचारी की कुल संख्या। ठीक है, यानी कि जो भी सर्कल के अंदर जो भी नंबर है वो कितने होंगे, तो 4 और 6 और 1 11। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोगों को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। ठीक है, तो आइए इस फिगर के हिसाब से देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये आप लोगों को डॉक्टर को शो कर रहा है, ये जो कलाकार है यानी कि जो रेक्टेंगल है ये आप लोगों को कलाकार को शो कर रहा है, और ये जो सर्कल है ये आप लोगों को खिलाड़ी को शो कर रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि कितने डॉक्टर, तो डॉक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल को देखेंगे। ठीक है, जो ट्राइंगल है तो इसके अंदर जो है टोटल डॉक्टर है। फिर बोल रहा है कि जो कि कलाकार है, कलाकार का देखिए देखो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर कौन कौन सा है, 33 और 8। उसके बाद जो खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी का कौन सा है सर्कल के अंदर, 4 और 3। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो 3 है ये तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो वही हम लोगों को देखना है कि जो डॉक्टर भी है, ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि जो डॉक्टर भी है, कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है। तो जो 3 है ये डॉक्टर भी है, कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है, क्योंकि ये 3 जो है सब में कॉमन है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा क्षेत्र जो कि केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, केवल निजी क्षेत्र को,
यानी कि हम लोग को अभी ये वाला सर्कल को नहीं देखना है क्योंकि ये निजी क्षेत्र है, ठीक है, और ये वाला जो रेक्टेंगल है इसको भी नहीं देखना है। तो यानी कि ये सब कुछ नहीं, सिर्फ ये 3 केवल निजी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोला कि केवल निजी, तो ये अगर हम लोग 5 को लेंगे तो वो क्या होगा, वो सरकारी क्षेत्र में भी आ जाएगा। तो हम लोगों को इसका आंसर होगा सिर्फ 3, केवल निजी क्षेत्र में ये वाला आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। केवल निजी क्षेत्र बोल रहा था तो हम लोग को इतना ही लेना है, ठीक है। निजी क्षेत्र तो पूरा ट्राइंगल है, ठीक है, तो हम लोग को पूरा लेना चाहिए, लेकिन ये वाला जो 5 वाला पार्ट है वो तो सरकारी क्षेत्र के अंदर भी है, तो हम लोगों को केवल बोल दिया है तो हम लोग को सिर्फ 3 लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल गायक है। यहाँ भी केवल वाला कंडीशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोगों का गायक वाला दिया हुआ, तो अब हम लोग इस ट्राइंगल को भी नहीं देखेंगे और इस रेक्टेंगल को भी नहीं देखेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं देखेंगे। तो हम लोग का बच गया कितना, सिर्फ 15, ये वाला पार्ट के लिए सिर्फ 15 बच गया। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है दोस्तों। अगर आप लोग को उस टाइम नहीं समझ में आया तो अभी फिर से समझ लीजिए कि बोल रहा है कि सिर्फ केवल गायक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ये जो स्त्री वाला ट्राइंगल है इसको नहीं देखेंगे और ये जो प्रबंधक वाला स्क्वायर रेक्टेंगल है उसको नहीं देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 15 को दिखा रहा है। तो चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि न तो डॉक्टर है और ना ही कलाकार, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब बोल दिया कि न तो कलाकार, तो जो ये रेक्टेंगल है कलाकार वाला इसको हम लोग को नहीं लेना है, ठीक है, नहीं लेना है इसको। और बोल दिया ना ही डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, तो चिकित्सक यानी कि ये जो ट्राइंगल है इसको भी हम लोग को नहीं लेना है। तो बच क्या गया, सिर्फ 25, ठीक है, सिर्फ 25 बचे, क्योंकि हम लोग को जो डॉक्टर वाला ट्राइंगल है उसको भी नहीं लेना है और ये कलाकार वाला रेक्टेंगल को भी नहीं। तो बच गया सिर्फ 25। तो 25 क्या है, ये आ रहा आप लोग का खिलाड़ी के अंदर। तो बोल रहा कि ऐसे कितने खिलाड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 25, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक ऐसे हैं जो कि न तो अध्यापक है और न ही स्नातक, ठीक है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है दोस्तों। बोल रहा है कि राजनीतिक यानी कि पॉलिटिशियन है जो कि न तो अध्यापक है और न ही ग्रेजुएट। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ये आप लोगों को किसको शो कर रहा है, राजनीतिज्ञ को, ठीक है, यानी कि पॉलिटिशियन। तो अध्यापक किसको शो कर रहा है, ये जो स्मॉल वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम लोग को इसको अभी हटा देना है क्योंकि इसको हम लोग को नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ना ही स्नातक यानी कि ग्रेजुएट भी नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो आपका सर्कल है ये वाला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो हम लोग का ग्रेजुएट है वो उसको नहीं लेना है और ना ही टीचर वाला को। तो बच कौन सा गया दोस्तों, ए और बी। आप लोगों को बस इसमें भी एलिमिनेट करना होगा, ठीक है, कि अगर बोल दिया कि ये वाला नहीं है तो इसमें आप लोगों को देखना है कि किसके बारे में पूछ रहा है, बस उतना को ही ध्यान देना है, ठीक है। तो यानी कि बच गया ए और बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ए और बी। तो चलिए दोस्तों अब आगे एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि उन छात्रों को निर्दिष्ट कीजिए जो तीनों खेल खेलते हैं, ठीक है, स्पेसिफाई द स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। तो इसमें देखिए दोस्तों कैसे होगा, ये जो आप लोगों का स्क्वायर है ये कबड्डी का है, ठीक है, ये जो आप लोगों का स्क्वायर है ये क्रिकेट का है और ये जो है आपका फुटबॉल का है। तो इसमें देखिए दोस्तों कौन सा जो नंबर है वो तीनों स्पोर्ट्स में कॉमन है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों जो डी है वो इसमें भी है, जो डी है वो इसमें भी है और जो डी है वो कबड्डी में भी है, यानी कि जो डी है वो तीनों स्पोर्ट खेलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगर बी को देखेंगे तो वो इसमें नहीं है, सी को देखेंगे तो वो भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी जो है वो तीनों स्पोर्ट खेलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आप लोगों को सर्कल के आगे नाम नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि वृत्त बुद्धिमान व्यक्तियों को धोतक, यानी कि जो वृत्त है वो आप लोगों को इंटेलिजेंट व्यक्ति को शो कर रहा है, ठीक है, इंटेलिजेंट व्यक्ति को, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आप लोगों को अपने से यहाँ पे लिखना है, उसके बाद जाके सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि जो वर्ग है वो अनुभवी यानी कि एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो वर्ग है ये एक्सपीरियंस लोगों को शो कर रहा है, ठीक है।
और उसके बाद बोल रहा है कि जो त्रिकोण यानी कि जो ट्राइंगल है वो टीचर को शो कर रहा है। तो ये जो ट्राइंगल है वो टीचर को शो कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा भाग उन अध्यापक को दर्शाता है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है, यानी कि वो कौन से टीचर्स हैं जो इंटेलिजेंट भी है और एक्सपीरियंस्ड भी है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग को ऐसा नंबर चुनना होगा जो कि तीनों में कॉमन हो, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद जो सर्कल है और ये ट्राइंगल है। तो इसमें देखिए आप लोगों को दोस्तों, आप खुद देखिए कि इसमें कौन सा नंबर कॉमन है। तो आप लोगों को दिखाई देगा कि जो 2 है ये वो इस सर्कल के अंदर भी आ रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है और स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, यानी कि ये जो 2 है वो अध्यापक के साथ साथ बुद्धिमान और अनुभवी भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि P मीन्स सेट ऑफ पॉलिटिशियन, ठीक है। जो P है वो पॉलिटिशियन को शो कर रहा है और जो I है वो इंडियंस को शो कर रहा है और जो S है वो साइंटिस्ट को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि आप लोगों को भाग ए द्वारा किस प्रकार के लोगों को प्रतिनिधित्व, यानी कि ए जो है यहाँ पे ए, वो किस प्रकार के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो ए है ये आप लोगों का तीनों में है, इस सर्कल में भी है, इस सर्कल में भी है और इस सर्कल में भी है, यानी कि जो ए है, तो इसमें देखिए दोस्तों अब ऑप्शन देखते हैं कि केवल राजनीति की। तो ए तो केवल राजनीति पॉलिटिशियन नहीं है, ये आप लोगों का इसमें भी है, इंडियंस में भी है और साइंटिस्ट में भी है, राजनीतिज्ञ तथा भारतीय, यानी कि आप लोगों को बोल रहा है कि पॉलिटिशियन और इंडियंस, लेकिन ये तो आपका साइंटिस्ट में भी है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वे भारतीय राजनीतिज्ञ जो वैज्ञानिक है, ठीक है। यानी कि ये जो ए है ये आप लोगों का इंडियन भी है, पॉलिटिशियन भी है और साइंटिस्ट भी है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो ए है दोस्तों ये तीनों में कॉमन है, ठीक है, तीनों में कॉमन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन पॉलिटिशियन हु आर साइंटिस्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह युवक जो नौकरी करता है लेकिन शिक्षित नहीं है, ठीक है। तो इसमें से देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो शिक्षित, तो जो शिक्षित है ये वाला सर्कल है, युवक के लिए ये वाला सर्कल है और नौकरी के लिए ये वाला सर्कल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि युवक, तो युवक को लेंगे, और जो नौकरी करता है तो नौकरी वाला को भी लेंगे, यानी कि ये दोनों सर्कल को हम लोग को लेना है, ठीक है। और बोल रहा है कि शिक्षित नहीं, यानी कि ये वाला सर्कल को हम लोग को नहीं लेना है, ये वाला को एलिमिनेट करके मिटा देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 1 और 4, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 1 और 4 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इसको एक बार और देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि वह युवक जो नौकरी करता है, तो नौकरी कौन कौन करता है, मतलब कि यह युवक ये नौकरी करता है, ठीक है, लेकिन शिक्षित नहीं है। तो शिक्षित वाला जो सर्कल है उसको हम लोग को एलिमिनेट यानी कि मिटा देना है। तो बचेगा कौन कौन सा, 1। तो 7 भी तो बोल सकते हैं, लेकिन 7 जो है दोस्तों वो युवक में नहीं आ रहा है, वो युवक के सर्कल के बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि युवक को जो नौकरी करता है, तो इसका हो जाएगा 1 + 4 यानी कि 5, ठीक है। चलिए दोस्तों अब एक क्वेश्चन को और देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फैक्ट्री, उत्पाद और मशीनरी, ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्री है दोस्तों उसको हम लोग एक बड़ा सर्कल बना लेंगे, इसको भी सर्कल बना के सॉल्व करना है जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। तो फैक्ट्री के अंदर क्या क्या हो सकता है दोस्तों, मशीन हो सकता है, फैक्ट्री है तो मशीन तो ऑब्वियसली हो गई, और फैक्ट्री है तो किसी ना किसी चीज़ का प्रोडक्शन तो हो ही रहा होगा, यानी कि उत्पाद तो बन ही रहे होंगे, ठीक है, तभी वो फैक्ट्री है। तो यानी कि एक हो जाएगा इसका उत्पाद यानी कि प्रोडक्शन का। तो ये जो है हम लोग का किसका बन गया दोस्तों, फैक्ट्री का, ये बन गया हम लोग का मशीनरी का, और ये बन गया हम लोग का प्रोडक्शन का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को दोस्तों कि वो सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए वेन डायग्राम से, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इन सब का आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी मैंने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं बस इन्हीं 2 टाइप से क्वेश्चन आएंगे, बस आप लोगों को क्वेश्चन को देखना है और फिगर को देख के समझना है कि इनके बीच में लॉजिक कौन सा लग रहा है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और चैनल को लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें।
और दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।